हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम इस क्लास में। और आज हम क्लास 12 फिजिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो देखिए, ये एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है और ये जो है दो पार्ट में है पूरा चैप्टर। एक पार्ट में आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में पूरा, और दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस के बारे में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से। तो सबसे पहले हम समझेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता क्या है। तो देखिए, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, और इसमें क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a unit positive charge from infinity to that point against electrostatic force। तो यहाँ पे देखिए, जिस तरह आपने पिछले साल पढ़ा होगा, जो 11th क्लास में आप ग्रेविटी में पढ़ते हैं ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है, तो वैसे ही यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं। अब जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा तो ये किसके वजह से होगा, किसी चार्ज की वजह से होगा, और चार्ज होगा तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करते हैं। देखिए, मान लेते हैं ये कोई चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये प्लस क्यू है। अब इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। अब क्या होगा, हमारे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। देखिए यहाँ लिखा क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब क्या है, +1 कूलम का चार्ज। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो गया +1 कूलम का चार्ज, ठीक है। हमें क्या करना है, इस चार्ज की वजह से जो चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उसकी वजह से इसके चारों ओर अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो मान लो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है P, इसकी वजह से यहाँ पे मुझे पता करना है कि कितना पोटेंशियल है, यहाँ पे कितनी पोटेंशियल की वैल्यू है। तो वो किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उसको अगर इन्फिनिटी से हम लेके इसके पास तक लाएंगे, यानी ये जो +1 का चार्ज है, मान लेते हैं अभी इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी से हम ला रहे हैं, उसको खींचते हुए ला रहे हैं। अब जब आप इन्फिनिटी से लाओगे तो क्या आपको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा इससे, और जो पॉजिटिव चार्ज है इसको ये रिपेल करेगा। तो जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव चार्ज को आउटवर्ड फोर्स लगाएगी पीछे की तरफ, और हम इसको आगे लेते आएंगे तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। तो इन्फिनिटी से इस पॉइंट P तक हम इस चार्ज को लेके आएंगे। तो ये जो +1 का कूलम का चार्ज है अब यहाँ पे आ गया, तो इन्फिनिटी से लेते हुए हम यहाँ पे लाए पॉइंट P तक। तो जो वर्क करना पड़ा इस पॉइंट P तक लाने के लिए इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, वो इस पॉइंट का कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। और वो पोटेंशियल किसकी वजह से है, इस चार्ज की वजह से है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, हम ऐसे वर्क के टर्म्स में क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, कि कितना हमने वर्क किया एक चार्ज को लाने में, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में, और वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और V = W/Q हो गया। W हो गया वर्क एंड Q विल बी चार्ज। तो इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी। तो ये यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपलिसिटी आ जाती है, क्योंकि अगर जो वेक्टर क्वांटिटी होती है तो वहाँ पे आपको वेक्टर एडिशन करना पड़ता है, उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में पिछले चैप्टर में किया था। अब क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो यहाँ पे हर चीज़ जो है स्केलर जो है वो एडिशन वगैरह आपको करना पड़ेगा, तो ये ईजी हो जाता है यहाँ पे। तो इसके न्यूमेरिकल जो है वो ईजी हो जाते हैं एज कम्पेयर टू द न्यूमेरिकल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। साथ ही साथ इसकी जो यूनिट है, SI यूनिट होती है वोल्ट, उसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक इंट्रो ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। लेकिन अब हम ये जो फॉर्मूला हमने जो लिखा है ये वर्क के टर्म में लिखा है, लेकिन अब हम एक फॉर्मूले का डेरिवेशन करेंगे। एक पॉइंट चार्ज की वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एट ए डिस्टेंस r कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, उसका वैल्यू कितना होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता, उसका भी हम देखेंगे डेरिवेशन। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो देखिए हम क्या करते हैं, एक हमारे पास पॉइंट चार्ज है, लेट्स से दिस चार्ज इज Q, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके पास हम एक टेस्ट चार्ज ला रहे हैं Q0, इन्फिनिटी से ला रहे हैं। तो देखिए मान लो ये इन्फिनिटी है और इससे इसके पास तक हम ये जो है ये ला रहे हैं, ठीक है। ये जो है हमारे पास Q0 है, ये एक टेस्ट चार्ज है, इसको इसके पास तक हम इन्फिनिटी से लेते हुए ला रहे हैं। मान लो अभी इस पॉइंट पे पहुंचे
और ये पॉइंट है लेट से ए, ठीक है, और ये Q से कुछ डिस्टेंस पे, मान लो ये A जो पॉइंट है ये जो है Q से R के डिस्टेंस पे। यदि ये जो चार्ज है इसको आपने यहाँ ले आया, Q नॉट को अगर यहाँ से आप ले आएंगे यहाँ तक, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इस चार्ज के ऊपर इसके वजह से एक फोर्स लगेगा। और कैसा फोर्स लगेगा? रिपल्शन का फोर्स लगेगा। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये एक रिपल्शन का फोर्स लगेगा। तो इस सिचुएशन पे अभी कुछ फोर्स लग रहा है और उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी बाय कूलम्स लॉ? तो ये होगा 1/4πε0 इंटू Q देन Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला कूलम्स लॉ 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो Q1 Q2 ये हो गया इसका Q एंड Q नॉट डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब ये फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? इस पॉइंट पे ये फोर्स रिपल्शन का फोर्स लगेगा, तो ये डायरेक्शन है फोर्स का, इधर आउटवर्ड है फोर्स का डायरेक्शन इस पॉइंट पे। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको थोड़ा सा आगे और मूव करेंगे बाय स्मॉल डिस्टेंस dx। तो मान लो यहां से हम इधर आ गए, दिस इज पॉइंट बी, और यहां से यहां का डिस्टेंस है dx। ठीक है, इसको हमने भले ही इसको बड़ा दिखा रहे हैं a और b का जो डिस्टेंस है, लेकिन वो बहुत ही छोटा है, डिफरेंशियल डिस्टेंस है, इसलिए यहां से यहां का जो डिस्टेंस है उसको dx से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही छोटा डिस्टेंस है। तो जब हम यहां से यहां जब जाएंगे, डिफरेंशियल डिस्टेंस पे जब मूव करेंगे, तो जो फोर्स है जो a पॉइंट पे लग रहा है उतना ही लगभग b पॉइंट पे लगेगा, बिकॉज दिस डिस्टेंस dx इज वेरी लेस। तो यानी a से b तक जो डिस्टेंस हम इसको यहां से यहां जब लाएंगे तो इसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, हम ऐसा मान लेंगे। ठीक है, तो a से b के बीच कांस्टेंट फोर्स लग रहा है और उस फोर्स की वैल्यू कितनी है ये हमने लिख दी। अब देखिए, a से जब b तक लाएंगे तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, और वर्क क्या होता है? तो a से b तक का कुछ वर्क होगा, तो WAB हमने लिखा, एंड दिस वर्क विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, फोर्स और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इन दोनों का यहाँ पे होगा डॉट प्रोडक्ट। फोर्स भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, और इनके जो होगा डॉट प्रोडक्ट होगा। अब देखिए, हमको जो फोर्स का जो डायरेक्शन है ये किस तरफ है, राइट की तरफ, ये हमको पता है बिकॉज ऑफ द रिपल्शन। लेकिन जो dx का डायरेक्शन है a से b की तरफ है, क्योंकि हम आगे की तरफ जा रहे हैं, इसको जिस चार्ज को Q नॉट को आगे ले जा रहे हैं, इसलिए dx का डायरेक्शन आगे की तरफ है और ये पीछे की तरफ है f का डायरेक्शन फोर्स का। तो इन dx और इनके बीच, फोर्स के बीच में कितना एंगल हो जाएगा? ये जो है 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, f इधर है पीछे, dx आगे, तो इनके बीच में 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, तो इसका मतलब ये है, इसको आप एक्सपैंड करेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे f dx cos 180। तो इनके बीच में 180 डिग्री का एंगल है, इसलिए cos 180 आ गया। अब cos 180 की वैल्यू होती -1, तो सिंपली ये जो है ये हो जाएगा -f dx, इस तरीके से, एंड दिस इज द WAP। तो वर्क डन फ्रॉम A टू B। देखिए, वर्क डन फ्रॉम A टू B क्या होगा, क्योंकि बहुत छोटा डिस्टेंस है तो वर्क डन भी बहुत कम होगा, तो हम इसको डिफरेंशियल वर्क डन भी कह सकते हैं, और इसको DW से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दिस इज डिफरेंशियल वर्क डन। ठीक है, अब देखिए ये जो F है, F की वैल्यू आप यहां से यहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इस इक्वेशन से F की वैल्यू, तो वो हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो अब अगर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो दिस डिफरेंशियल वर्क डन विल बी इक्वल टू -1/4πε0 इंटू Q देन Q नॉट डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इंटू dx। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो dx वेरिएबल है ना, यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है हम यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस r के टर्म्स में अगर लिए हैं, तो यहाँ भी जो डिफरेंशियल जो डिस्टेंस है इसको हम dr कहेंगे। तो यहाँ भी ये dr हो जाएगा, ये dr हो जाएगा यहाँ भी, और यहाँ भी ये dr हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मैंने r लिया है, तो जो डिफरेंशियल डिस्टेंस हमने आगे मूव किया वो भी r के टर्म्स में होगा, इसको हमने dr कह दिया, तो ये dx की जगह यहाँ पे हो जाएगा dr। क्लियर है? अब ये जो है ये डिफरेंशियल वर्क डन है फ्रॉम A टू B। तो अगर टोटल वर्क डन हमें निकालना है फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो टोटल वर्क डन W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस, और ये क्या हो गया, -1/4πε0 इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर इंटू dr।
इस तरीके से हमने लिख लिया। क्लियर है? तो ये है इसकी वैल्यू और इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब इंटीग्रेशन में देखिए लिमिट कहाँ से कहाँ तक आपको रखनी है। यहाँ पे वेरिएबल क्या, देखिए वेरिएबल है r, तो आप इन्फिनिटी से जब b तक जा रहे हैं तो जो r है, r यानी उस चार्ज से डिस्टेंस ऑफ दिस टेस्ट चार्ज इज चेंजिंग। तो ये कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, इन्फिनिटी से हम b तक जा रहे हैं, तो इन्फिनिटी पे जब q नॉट होगा तो डिस्टेंस यानी r की वैल्यू क्या हो गई, इन्फिनिटी। तो लोअर लिमिट इस इंटीग्रेशन का इन्फिनिटी होगा और जब आप b में पहुंचेंगे तो r तो b ही रहेगा, क्योंकि यहां से यहां उतना ही डिस्टेंस होगा। देखिए ये जो यहां से यहां a का डिस्टेंस है ये r है, और यहां से यहां b का जो b का डिस्टेंस है वो भी r ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि a और b का जो डिस्टेंस है बहुत छोटा डिफरेंशियल डिस्टेंस है, इसलिए हम यहां से b का डिस्टेंस भी ले रहे हैं r। ठीक है, तो इन्फिनिटी से r ये इसकी लिमिट हो जाएगी। तो r कहां से कहां चेंज हो रहा है, इन्फिनिटी से r तक। क्लियर है? अब यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन में देखिए क्या होगा, जो कांस्टेंट टर्म है वो आप इंटीग्रेशन के बाहर लिख लेंगे। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कौन सा है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो पूरा कांस्टेंट है, ये आपको पता ही है। साथ ही साथ जो q है, ये चार्ज है, ये भी तो कांस्टेंट है इस इंटीग्रेशन के लिए। इस पूरी प्रोसेस के दौरान जब हम चार्ज को मूव कर रहे हैं q नॉट को, क्यू तो चेंज नहीं हो रहा, क्यू तो वहीं उतना ही रखा हुआ, तो ये क्यू कांस्टेंट हो जाएगा इस इंटीग्रेशन के लिए। साथ ही साथ क्यू नॉट भी जो है कांस्टेंट, उसकी फिक्स्ड वैल्यू वो भी चेंज नहीं हो रहा ड्यूरिंग दिस प्रोसेस व्हेन वी आर मूविंग दिस क्यू नॉट। तो यहाँ क्यू नॉट कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट, चेंज केवल क्या हो रहा है, आर चेंज हो रहा है। तो इंटीग्रेशन साइन के अंदर केवल आर रहेगा, बाकी आप इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हैं, और ये माइनस साइन भी बाहर आ जाएगा। तो डब्ल्यू विल बी इक्वल टू ये पहले बाहर निकाल लेते हैं, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर इंटू क्यू नॉट, ये बाहर निकल गया। अब इंटीग्रेशन साइन लगा सकते हैं, इन्फिनिटी से r 1/r² इंटू dr, इस तरीके से। अब यहाँ देखिए 1/r² का इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा। तो ये जो 1/r² है, तो इसको r² को आप न्यूमरेटर में ले जा सकते हैं। तो ये अगर न्यूमरेटर में जाएगा तो r⁻² हो जाएगा। तो 1/r² को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो x⁻n वाला जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप वो यूज कर सकते हैं, तो उसको यूज करेंगे तो ये हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ऐसे ही है, क्यू नॉट भी है। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, r⁻1 डिवाइडेड बाय -1, इस तरीके से हो जाएगा, और लिमिट इन्फिनिटी टू r। ठीक है, तो क्या होता है आपको फॉर्मूला पता है, इसकी जो पावर है वो उसमें एक एडिशन हो जाएगा, तो -2 + 1 तो मिलके हो जाएगा -1, तो ऊपर पावर भी -1 और नीचे डिनोमिनेटर में भी -1। अब देखिए इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ लिख रहे हैं, तो देखो वर्क डन विल बी इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू नॉट यहीं लिख लेते हैं। अब ये देखो r⁻1 है, तो आप इसको डिनोमिनेटर में ले जा सकते हैं, और ये -1 डिनोमिनेटर में है ही ऑल्सो पहले से। यहाँ पे इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, -1/r, और लिमिट है इन्फिनिटी टू r, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। क्लियर है, समझ में आया? अब आपको क्या करना है, यहाँ पे केवल लिमिट की वैल्यू रखनी है। तो w इज इक्वल टू -क्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अब लिमिट की वैल्यू आप रखेंगे, पहले जो है अपर लिमिट रखेंगे यानी r, फिर बाद में लोअर लिमिट यानी इन्फिनिटी, तो आप रखेंगे -1/r। अब ये r की जगह r रखेंगे तो उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जब इन्फिनिटी रखेंगे तो देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ये, और 1/∞ हो जाएगा ये। ठीक है, पहले अपर लिमिट रख दिया, फिर लोअर लिमिट रख दिया। अब 1/∞ क्या होता है, 1/∞ तो 0 होता है, ये आपको पता है, तो ये 0 हो जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, केवल -1/r बचेगा, और ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो जो फाइनल फॉर्मूला बना, तो w इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय r, इस तरीके से। अब देखिए ये जो है ये वर्क डन का फॉर्मूला हो गया। यदि क्यू नॉट को आप यहाँ वर्क डन के नीचे ले आएंगे तो w/q नॉट अगर आपने लिख दिया इसको, तो ये क्या बन गया फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r। ठीक है,
तो ये Q बाय R है। अब देखिए ये W बाय Q नॉट ये है क्या, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है। इसके पहले भी हमने डिफाइन किया था पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज या वर्क डन अपॉन चार्ज। तो ये जो है ये हो गया पोटेंशियल। तो अब इसकी जगह आप रिप्लेस कर सकते हैं इसको पोटेंशियल से। तो जो वर्क डन और अपॉन चार्ज है यानी W बाय Q नॉट, इसकी जगह आपने लिख दिया V, और जो बाकी फॉर्मूला है 1/4πε0 एंड Q बाय R, इसको एज इट इज लिखा और ये आपको मिल गया एक फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला क्या कहलाएगा, दिस इज फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q। कौन सा चार्ज, इस ये चार्ज के वजह से एट ए डिस्टेंस R, इस चार्ज की वजह से डिस्टेंस R पे जो पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो पोटेंशियल किस पर डिपेंड करेगा, चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा। पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में बस यही फर्क है फॉर्मूला का। देखिए बहुत मिलते जुलते फॉर्मूले। इलेक्ट्रिक फील्ड में डिनोमिनेटर में R स्क्वायर होता है और पोटेंशियल में डिनोमिनेटर में केवल R होता है, बाकी सेम फॉर्मूला है। ठीक है, समझ में आया। तो दिस इज फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। क्लियर है, समझ में आया। तो इस तरीके से आप देखिए डिराइव करते हैं इसका फॉर्मूला। अब इसका कुछ एप्लीकेशन देखते हैं। तो यहां तो हमने देखा केवल अगर एक चार्ज होगा, एक पॉइंट चार्ज है, तो उसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा, ये उसकी वैल्यू है। लेकिन अगर एक से ज्यादा अगर चार्जेस प्रेजेंट है किसी रीजन में, यानी मल्टीपल चार्जेस हैं, उस केस में आप पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, तो वो उसको देखते हैं अब। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, इसका क्या मतलब है, अब हमारे पास एक से ज्यादा चार्जेस है। देखिए Q1, Q2, Q3, Q4। अब हमारे पास एक से ज्यादा चार्जेस है, अभी 4 चार्जेस है। 4 से ज्यादा भी हो सकता है, 5, 6, 7, 8 कितने भी हो सकते हैं। अभी हम 4 का केस लेके चल रहे हैं। इन चारों चार्जेस के वजह से पॉइंट P पे कितना पोटेंशियल होगा ये हमको बताना है। हर एक चार्ज का पॉइंट P से अलग अलग डिस्टेंस है। Q1 का डिस्टेंस है P से R1, Q2 का डिस्टेंस है R2, Q3 का R3 एंड Q4 का R4, सबका डिस्टेंस अलग अलग है। अब इसमें देखिए होगा क्या, Q1 की वजह से यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा पॉइंट P पे, और उसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, V1। इसकी वजह से जो पोटेंशियल है यहाँ पे V1 है, और उसकी वैल्यू होगी 1/4πε0 इंटू Q1/R1 सिंपली। तो ये हो गया V1 की वैल्यू। केवल Q1 की वजह से जो पोटेंशियल है वो है V1। अब ऐसे ही हम Q2 की वजह से अगर निकालेंगे पोटेंशियल, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला क्या होगा, Q2 की वजह से पोटेंशियल हो जाएगा V2, और ये 1/4πε0 इंटू Q2/R2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये V2 यानी Q2 की वजह से जो है पोटेंशियल, वैसे Q3 की वजह से पोटेंशियल हो जाएगा V3, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 Q3/R3, एंड V4 की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 इंटू Q4/R3। तो देखिए इस तरह से हम इंडिविजुअली अलग अलग चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल है इस फॉर्मूले से ऐसे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा सुपरपोजिशन, मतलब सबका एडिशन होगा यहाँ पे, क्योंकि क्या है, इसकी वजह से जो पोटेंशियल है और इसकी वजह से और इसकी वजह से इसकी वजह से सारा जो पोटेंशियल है यहाँ पे इसका एडिशन होगा। अब क्योंकि ये जो पोटेंशियल है यहाँ पे ये स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, सिंपल स्केलर एडिशन होगा। अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता तो फिर आपको वेक्टर एडिशन करना पड़ता, उसके कंपोनेंट रिजॉल्व करके वेक्टर एडिशन करना होता। तो यहाँ पे कोई झंझट ही नहीं है, डायरेक्टली आप टोटल पोटेंशियल निकालना तो डायरेक्टली उसका एडिशन कर देना। तो जो टोटल पोटेंशियल होगा पॉइंट P पे, Vp उससे डिनोट कर रहे हैं, दिस इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। सिंपली जितना भी पोटेंशियल, इंडिविजुअल पोटेंशियल सबको जोड़ देंगे, और सबको जोड़ देंगे तो देखिए सब में 1/4πε0 तो कॉमन, तो उसको कॉमन ही निकाल लेते हैं। 1/4πε0 ये हो गया कॉमन, और ब्रैकेट में आ जाएगा Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 प्लस Q4/R4, और अगर n नंबर ऑफ चार्जेस है तो अप टू Qn/Rn तक आप उसको जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P, और इसको इन जनरल इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, सिंपली 1/4πε0 एंड समेशन ऑफ Qi/Ri ऐसे लिख देंगे, एंड वैल्यू ऑफ i
इज फ्रॉम 1 to n। तो इस तरीके से समेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया टोटल पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। आई होप अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, सिंगल चार्ज और मल्टीपल चार्ज की वजह से कैसे पोटेंशियल निकाला जाता है। तो आज के लेक्चर के लिए बस हम यहीं तक पढ़ेंगे। अब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, वो हम उसको डील करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ नाइस डे।